हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड और सोप बबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। हमें कंसिडर करना है कि हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड का बना हुआ ड्रॉप है जिसका रेडियस है आर। The molecules lying on the surface of the liquid drop due to surface tension will experience a resultant force acting inwards and perpendicular to the surface। और जो surface पे molecules है liquid drop का, वो जो है surface tension experience करेगा और इस surface tension की वजह से उस पे एक टोटल फोर्स आएगा जो कि उसको अंदर की तरफ खींचेगा और वो फोर्स जो है उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, 90 डिग्री बनाकर अंदर की तरफ खींचेगा लिक्विड के सरफेस को। As a result of it, the pressure inside the drop must be greater than the pressure outside it। और जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा ड्रॉप के अंदर वो ज्यादा होगा आउटसाइड के कंपैरिजन में। इसी फोर्स को उल्टा करने के लिए हमने पहले वाले वीडियो में किया था, एक्सेस प्रेशर आएगा तो जो एक्सेस प्रेशर है वो इनसाइड में होगा, एक्सेस प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा अंदर की तरफ एज कंपेयर टू द आउटसाइड। दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप will provide a force acting outwards perpendicular to the surface to counterbalance the resultant force due to surface tension। और यही जो एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप के अंदर वो क्या करेगा, वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा लेकिन आउटवर्ड के डायरेक्शन में। जो सरफेस टेंशन है वो इनवर्ड के डायरेक्शन में था, अंदर की तरफ था, तो ये जो एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ होगा। ये फोर्स क्या करता है, जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसको उल्टा करता है, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसको कट करने की, जीरो बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये जो है आउटवर्ड की तरफ क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ताकि वो काउंटर बैलेंस कर सके सरफेस टेंशन वाले फोर्स को। ड्यू टू इट लेट देयर बी इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर वेयर डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इस वजह से ये जो ड्रॉप है उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले अगर ड्रॉप का रेडियस आर है तो उसका रेडियस इंक्रीज होके बन जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, जहां पर डेल्टा आर जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ ड्रॉप को क्या करेगा, पुश करेगा, जबकि जो सरफेस टेंशन है वो अंदर की तरफ आता है। तो जब ये जो एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ पुश करेगा तो इस ड्रॉप का जो साइज है, रेडियस है, वो इंक्रीज होगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिया है। कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा आर इंक्रीज होगा। और डेल्टा आर जो है वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। लेट टी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। हम सपोज करते हैं कि जो सरफेस टेंशन है लिक्विड ड्रॉप में वो टी है, जो कि उसको अंदर की तरफ ला रहा है, जो कि उसको कंट्रैक्ट करा रहा है। P इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। और ये नहीं होने देने के लिए जो एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप के अंदर, जो कि उसको एक्सपेंड होने दे रहा है, वो है P। देन वर्क डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो जो वर्क डन होगा, ये जो एक्सेस प्रेशर P है उसकी वजह से वो बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस के, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और हमें ये भी पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स हमारा बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर प्रेशर हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर है, तो हम प्रेशर की जगह पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर। इसी प्रेशर को हम एक्सेस ऑफ प्रेशर कहते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए होता है लिक्विड में। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस होगा। हमें पता है कि जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है उसको हम P से डिनोट करते हैं, तो P लिखेंगे। एरिया जो है इस स्फीयर का वो होगा 4 पाई r का स्क्वायर, जहां पर r रेडियस है। तो डिस्टेंस पे हम लिखेंगे डेल्टा r। इस प्रेशर की वजह से उसके साइज में इंक्रीज हुआ है, डेल्टा r डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो P इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू डेल्टा r होगा, विच इज अवर वर्क डन बाय
बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर। फिर उसके बाद दिया है इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। जो ड्रॉप का सरफेस एरिया है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें मिलेगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। जो फाइनल सरफेस एरिया है उसमें से इनिशियल सरफेस एरिया को हम माइनस जब करेंगे तो हमें जो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप मिल जाएगा। जो फाइनल सरफेस एरिया है वो होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि जो फाइनल सरफेस है स्फेयर का उसका रेडियस होगा आर प्लस डेल्टा आर, तो हम यहाँ पर आर के जगह पे आर प्लस डेल्टा आर लिखेंगे और इनिशियल सरफेस एरिया यानी कि इस वाले स्फेयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो है वो आर है। तो यहाँ पर हम 4 पाई को कॉमन बाहर निकालेंगे, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, वही हमने यहाँ पर पुट किया है आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये वाला आर का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो प्लस आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आर का स्क्वायर जो है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डेल्टा आर जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर जो है हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या बचता है, सिर्फ 2r डेल्टा आर बचता है और आगे 4 पाई है, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर। फिर उसके बाद दिया है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। जो इंक्रीज है सरफेस एनर्जी में वो बराबर होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन के। क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस टेंशन इनटू एरिया हुआ। हमने यहाँ पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप भी निकाला था और सरफेस टेंशन हमारा T है, तो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है विच इज 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू T हमें करना है। एज द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज एट द कॉस्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, देयरफॉर जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी है वो एक्सेस प्रेशर की वजह से है, तो जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी और वर्क डन बाय एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था कि ये जो वर्क डन है वो एज अ सरफेस एनर्जी स्टोर होता है, तो ये जो सरफेस एनर्जी और वर्क डन है वो इक्वल होगा, दैट इज P इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर जो है वो 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू T के बराबर आएगा। अब यहाँ पर आर जो है एक आर हो जाएगा कैंसिल, दोनों साइड पे प्रेजेंट है, पाई भी हो जाएगा कैंसिल, 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2, यहाँ पर 4 2 से 8 होता है। ठीक है, डेल्टा आर हो जाएगा कैंसिल, हमारा जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर बचेगा P और R और राइट साइड है वहाँ पर बचेगा 2T, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे और R को अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो P हमारा बराबर होगा 2T अपॉन R के, और यही हमारा एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस ऑफ प्रेशर है। फिर उसके बाद दिया है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड। पहले वाला जो है वो लिक्विड ड्रॉप था, फिर सेकेंड वाला कंडीशन है एयर बबल इन अ लिक्विड। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक एयर बबल है जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। उस केस में जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो कितना होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R जो है वो हमारा रेडियस है एयर बबल का और T जो है वो सरफेस टेंशन है लिक्विड का। प्रोसीड एज इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। फिर उसके बाद जो लिक्विड ड्रॉप वाला कंडीशन है उसी तरीके में हमें प्रोसीड होना है और लास्ट पे हमें रिलेशन मिलेगा P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो बाहर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा और जो रेडियस है एयर बबल का वो R है और रिलेशन सेम आता है। पहले हमने जैसे प्रोसीड किया था वैसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। जो सोप बबल है उसके अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना होता है। लेट R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सोप सोल्यूशन बबल। हम सपोज करते हैं कि जो सोप सोल्यूशन का बबल बना है उसका रेडियस है R। The excess pressure inside the bubble will provide a force acting outwards perpendicular to the surface to counterbalance the resultant force due to surface tension.
जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको जीरो बनाने के लिए, उसको कट करने के लिए जो एक्सेस प्रेशर है सोप बबल के अंदर वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ उस बबल को पुश करेगा। ड्यू टू इट लेट देयर बी इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। और हम सपोज करते हैं कि इस वजह से जो रेडियस है बबल का वो इंक्रीज हुआ है आर से आर प्लस डेल्टा आर में। लेट पी इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ प्रेशर, और हम सपोज करते हैं कि जो पी है वो एक्सेस ऑफ प्रेशर है। वर्क डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर वर्क डन करेगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। प्रेशर P है तो हम P लिखेंगे। एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर है, बिकॉज इट इज अ स्फीयर है, उसका एरिया जो है 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया इस बबल ने या कितना इंक्रीज हुआ उसके साइज में, वो है हमारा डेल्टा आर। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू P इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। The soap bubble has two free liquid surfaces, one outside and other inside the bubble. जो soap bubble है उधर दो free liquid surfaces होता है, यानी कि दो surfaces होता है जो कि air को expose होता है। ठीक है, अंदर वाले साइड के सोप बबल के अंदर वाले साइड के अंदर एयर होगा और सोप बबल के बाहर वाले साइड के बाहर भी एयर होगा। ठीक है, तो जो इंक्रीज है एरिया में उसको हमें 2 से इंटू करना होगा। पहले जो हमने इंक्रीज इन एरिया किया था लिक्विड ड्रॉप के केस में वही है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो सर्फेसेस है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे तो 16 पाई आर डेल्टा आर होगा। इसी लिक्विड ड्रॉप वाले केस को हमें कंसिडर करना है, लेकिन यहाँ पर दो सरफेसेस है तो 2 से इंटू करना है। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, जो इंक्रीज होता है सरफेस एनर्जी में वो बराबर होता है सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन के। ये भी हमने पहले किया है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, तो जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन इनटू एरिया के बराबर होगा। तो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था, और सरफेस टेंशन हमारा T है। अब हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वो जो है एज अ सरफेस एनर्जी स्टोर होता है, तो वो दोनों इक्वल होगा, यानी कि जो इंक्रीज इन एनर्जी और वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर है वो दोनों इक्वल होगा। दोनों टर्म्स हमने निकाला है तो दोनों को इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है जो टर्म कैंसिल होता है उन्हें हमें कैंसिल करना है, तो P हमारा बराबर आएगा 4T अपॉन R। पहले वाले दो केसेस में 2T अपॉन R था, इस केस में 4T अपॉन R आएगा। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।